आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है वो आप अपनी बातें शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स से, जो आपके क्लोज वन हैं उनसे। और कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए किसी के पास जाएंगे, फैमिली मेम्बर के पास, तो कितने लोग ऐसे हैं जो आपको सुनना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम फीमेल्स की कंडीशनिंग बचपन से ही इस तरीके से कर दी जाती है कि आपको तो एडजस्ट करना है। नहीं, देखो हमने आपके लिए ऐसा किया ना, आपको थोड़ा सोच के चलना चाहिए। आप थोड़ा सा संभलो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा कम बोलो, अपनी फीलिंग्स हर किसी से मत शेयर करो। जब शादी हो जाएगी वहाँ जाके करना जो चाहते हो। फिर जब आपकी शादी हो जाती है, धीरे 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 आप अपनी गृहस्थी में इतने रच बस जाते हैं कि आप अपने आप को भूलने लगते हैं, और ऑल ऑफ सडन एक दिन आपकी आंखें खुलती हैं और आपको लगता है, अरे आप कहाँ आ गए, आपके साथ ये हो क्या गया, आप क्या थे। आप अपनी पसंद नापसंद, अपनी इच्छाएं, अपने शौक, अपनी स्ट्रेंथ, सब कुछ भूलने लगते हैं। वो लगता है कि वो एक सपना था, वो कोई पिछला जन्म था आपका। आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, और यहीं से शुरू होती है आपकी एक नई यात्रा। ये वो समय होता है जब आप फिर से एक बार अपने लिए खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। फिर से आप अपने आप को अंदर तक पहचानने की कोशिश करते हैं और अपने लिए स्टैंड लेने लगते हैं। और दिक्कत यही शुरू होती है दोबारा से। पहला कि जब आप अपने आप की चीज़ें, अपनी बातें शेयर करने के लिए खड़े होते थे, तो ये कह दिया जाता था जब आपकी शादी हो जाएगी तब कीजिएगा, वहाँ जाके कीजिएगा जो आपको करना है। लेकिन वो आप भूल जाते हैं शादी के बाद। धीरे 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 आप अपनी गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सब चीज़ें भूल जाते हैं। जब आप अपनी बातें बताने लगते हैं, जब आप अपने शौक, अपनी इच्छाएं किसी के साथ अपने फैमिली में शेयर करने लगते हैं, वहाँ ये लगता है कि अरे ये कैसे कुछ बोल सकती है, अब तक तो ये कुछ नहीं बोलती थी, ये कैसे बोल सकती है, अपने लिए कैसे आवाज़ उठा सकती है। फिर वहाँ एक नया युद्ध शुरू होता है। आपके अंदर भी युद्ध चल रहा होता है अपने आप को फिर से खड़ा करने का, और बाहर भी युद्ध चल रहा होता है। ये कैसे बोल रही है, ये कैसे होगा। वहीं आपको अपने लिए डट के खड़ा रहना है। जिन्होंने कभी साथ नहीं दिया वो कभी साथ नहीं देंगे। वो खींचेंगे, वो पैर खींचेंगे, वो आपको गलत बोलेंगे, आप पे उंगलियां उठाएंगे। यहाँ अगर आप उनकी बातों में आ गए, ट्रैप में फंस गए, फिर उससे दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे जैसे आपने पहले किया था। आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ हो क्या रहा है। तब आप बहुत एक इनोसेंट होते हैं। आपको लगता है कि नई चीज़ें चेंज हो जाएंगी, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप बदलने लगेंगी, सब समझने लगेंगे। कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। अगर आप अपने आप को नहीं समझते, आप अपनी आवाज़ नहीं बनते खुद, कोई आपकी आवाज़ नहीं बनेगा। आपको अपनी आवाज़ खुद बनना पड़ेगा, अपने अपने लिए गोल खुद सेट करने पड़ेंगे, उन पर चलना पड़ेगा। कभी कभी लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा, कभी लगेगा कि मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कैसे करूँ कैसे करूँ। लेकिन आपको करना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचना कि मुझसे नहीं होगा, या अपने टाइम को किसी और के पास जाकर किसी की बुराई करना या गॉसिपिंग करना, ये आपको फिर से फंसा देगा। मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा। आप कर सकते हो, तभी आप अपने लिए सोच पा रहे हो। जो अपने बारे में सोचता ही नहीं है ना, वो दूसरों के लिए बात बनाता है। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये तो ऐसा, वो तो वैसा। सबका दिमाग अगर दूसरों की तरफ है, औरों की तरफ जो कोई सोच रहा है कि इसमें ये कमी है, इसने कैसे बोल दिया, इसमें ये कमी है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, उसका ध्यान अपने ऊपर नहीं है। आपका ध्यान अपने ऊपर है, और ये बहुत बड़ी बात है।